हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हम सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और अलग से सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर में हम सीखेंगे प्लेन फिगर एंड सॉलिड शेप। ठीक है, यानी कि प्लेन फिगर्स जो होती हैं और सॉलिड शेप में किस तरीके से हमारा डिफरेंस होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वन डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, वन डायमेंशनल जो शेप्स होती हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट्स और फिगर हैविंग लेंथ ओनली आर नॉन एज वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट या फिगर होते हैं जिसमें लेंथ होती है बच्चों ओनली, वो हमारी क्या होती है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिगर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइन्स, रे आर वन डायमेंशनल फिगर। ये लाइन और रे जो होती हैं बच्चों, ये हमारी वन डायमेंशनल फिगर होती हैं। सिमिलरली टू डायमेंशनल फिगर, अब टू डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सो ऑब्जेक्ट और फिगर हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ। कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर आपका फिगर ऐसी होती है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, टू डायमेंशनल फिगर कहलाती है। ठीक है, दीज फिगर कैन इजीली बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ प्लेन, और उन्हें हम प्लेन पेपर ऑफ शीट्स पे आसानी से दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दे आर नॉन एज प्लेन फिगर। तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, हम प्लेन फिगर के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, सर्कल एंड एक्सेट्रा। ऑल ऑफ टू, यानी कि इन सभी में से जो बच्चों दो हैं, ये क्या है, हमारी टू डायमेंशनल फिगर्स हैं। इन शॉर्ट वी कैन राइट 2D फॉर टू डायमेंशनल, यानी कि टू डायमेंशनल फिगर या ऑब्जेक्ट और शेप्स को आप 2D बोल सकते हो। ठीक है, थ्री डायमेंशनल फिगर होते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट और शेप्स हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ऐसे आपके शेप या ऑब्जेक्ट होंगे बच्चों जिनमें आपकी लेंथ भी होगी, हाइट भी होगी, ब्रेथ भी होगी, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल फिगर बोलेंगे या फिर 3D फिगर बोलेंगे। ठीक है, आर नॉन एज थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और शेप, दे ऑल ऑक्यूपाई शेप्स। ठीक है, स्पेस, यानी कि वो सभी क्या है बच्चों, एक स्पेस लेती हैं, यानी कि आप उन्हें कहीं पे रखेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका क्यूब है, ठीक है, डायस है, तो आप उसे कहीं पर भी रखेंगे तो वो एक स्पेस लेगा, एक जगह लेगा, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, थ्री डायमेंशनल फिगर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, क्यूब हो गया, क्यूबिड हो गया, सिलेंडर, कॉन, स्पेयर, पिरामिड एक्सेट्रा, ऑल आर थ्री डायमेंशनल फिगर और शेप्स एंड वी कैन राइट दीज एज 3D डायमेंशनल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स के बारे में। सो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों फेस। ईच फ्लैट सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड फेस। हर एक जो बच्चों फ्लैट सरफेस होती है हमारे सॉलिड शेप की, वो हमारा फेस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एज। द लाइन सेगमेंट where the adjacent faces of a solid meet is called an edges। ठीक है, यानी कि जहां पर हमारा फेस जो होते हैं बच्चों सॉलिड के वो आपस में ज्वाइन होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एजेस कहलाते हैं लाइन के। नेक्स्ट है हमारा वर्टेक्स। ईच कॉर्नर और पॉइंट ऑफ सॉलिड वेयर थ्री एजेस मीट। ऐसे पॉइंट जहां पर थ्री हमारे एजेस मिलते हैं वो हमारे वर्टेक्स कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पर चीज़ों के बारे में पढ़ा और सीखा। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स ऑफ सम सॉलिड शेप। यहाँ पे आपको कुछ सॉलिड शेप दी हुई हैं जिनमें आपको फेसेस, एजेस और वर्टेक्स बताए गए हैं। ये हैं बच्चों आपकी शेप्स, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्पेयर, ट्राइंगल, पिरामिड। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर शेप्स आपको दी गई हैं और यहाँ पर बताया गया है फेस, एजेस एंड वर्टेक्स। आपका जो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर में आपके 6 फेसेस होते हैं, 12 आपके एजेस होते हैं और 8 होते हैं बच्चों वर्टेक्स। सिमिलरली आपका जो क्यूबॉइड होता है उसमें आपके 6 फेसेस होते हैं, एजेस 12 होते हैं और 8 आपके क्या होते हैं, वर्टेक्स। यानी कि ये हमारा आपका स्क्वायर और क्यूबॉइड, सॉरी क्यूब और क्यूबॉइड सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेंडर में आपके 3 फेसेस होते हैं, 2 आपके एजेस होते हैं और इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता। ठीक है, कॉन में आपके 2 फेस, 1 एज और
आपका वर्टेक्स 1 होता है, जहां पर 2 हमारे लाइन सेगमेंट मिलते हैं। सर्कल में ओनली 1 फेस होता है बच्चों, स्पेयर में ना तो उसमें वर्टेक्स होते हैं ना ही हमारे एजेस होते हैं। अब आता है आपका ट्रायंगुलर पिरामिड, उसमें 4 फेसेस, 6 एजेस और 4 वर्टेक्स होते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे बच्चों। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। उसके बाद आता है नेट फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। ठीक है, नेट फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स, किस तरीके से हम 3D शेप बनाएंगे। द नेट ऑफ अ 3 डायमेंशनल फिगर इज इट्स प्लेन 2D शेप्स दैट इज कट आउट पीसेस ऑफ पेपर और अ कार्डबोर्ड सच दैट बाय फोल्डिंग इट एंड 3 डायमेंशनल शेप्स कैन बी फॉर्म्ड। यानी कि हम क्या करते हैं, हम कट आउट करते हैं 2D शेप्स को, उसे फोल्ड करते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, 3 डायमेंशनल शेप बनता है। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है। ठीक है, आप कार्डबोर्ड को भी ले सकते हैं। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है एज शोन इन द गिवन बॉक्स। ठीक है, गिवन फिगर में दिखाया हुआ है, उसको आपने ओपन किया है। सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है, कट द एजेस ऑफ द बॉक्सेस एंड ले इट आउट एज शोन इन द गिवन फिगर। आपको कट आउट करना है और इस तरीके से उसको ले आउट कर लेना है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसमें हम और आगे भी स्टेप्स देखेंगे। उसके बाद आपको करना है नेट ऑफ अ क्यूब। किस तरीके से हम क्यूब के नेट को देखेंगे, किस तरीके से बनता है हमारा क्यूब। सो अ क्यूब हैज 6 फेसेस ऑफ द सेम मेजरमेंट, यानी कि क्यूब में हमारा सेम मेजरमेंट के फेसेस होते हैं 6। ऑल द 6 फेसेस हैव सेम एरिया होता है। द नेट फॉर क्यूब इज गिवन बिलो। तो इस तरीके से आपका नेट ओपन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये क्यूब है और ये इसका नेट ऑफ अ क्यूब है। अब है बच्चों आपका नेट ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का नेट किस तरीके से हम ओपन करेंगे, लेट्स सी। सो अ क्यूबॉइड हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, उसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। सो कट आउट करना है आपको, 4 फेसेस हैव द सेम एरिया एंड अदर 2 फेसेस हैव द डिफरेंट एरिया। ठीक है, 4 का सेम होता है, 2 का अलग होता है। द अपोजिट फेसेस आर द सेम मेजर। जो आपके अपोजिट फेसेस होंगे उनका मेजरमेंट सेम रहेगा। द नेट ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन बिलो, यानी कि आपका जो नेट ऑफ अ क्यूब है वो इस तरीके से होगा बच्चों। टॉप साइड है, ये बॉटम साइड है और ये सभी, ये फ्रंट है और ये बैक है। ठीक है, और ये दोनों साइड्स हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर नेट ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, एक सिलेंडर का नेट आप किस तरीके से निकालेंगे। द नेट फॉर अ सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इट हैज 2 इक्वल सर्कुलर फेसेस, यानी कि 2 आपके सर्कुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, आपका एंड 1 अदर बिलो। ठीक है, एंड एडजॉइनिंग द कर्व सरफेस बिटवीन दैम, और एक कर्व सरफेस होता है जो उनको आपस में जोड़ता है, इस तरीके से बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेट ऑफ अ कॉन। कॉन का हम नेट जब निकालेंगे वो किस तरीके से निकलेगा। द नेट ऑफ अ कॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। 1 अ सर्कल दैट गिव्स द बेस, जो बेस देता है उसे, एंड अ सेक्टर दैट गिव्स द कर्व सरफेस, और एक सेक्टर होता है जो उसे कर्व देता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप इनका नेट निकालेंगे। क्लियर है? उसके बाद आता है बच्चों आपका यहाँ पर नेट ऑफ अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है, एक ट्राइंगुलर प्रिज्म का नेट किस तरीके से, यानी कि जब आप उसे ओपन करेंगे, अ नेट ऑफ अ ट्राइंगुलर प्रिज्म कंसिस्ट ऑफ 3 रेक्टेंगल्स, उसमें 3 रेक्टेंगल होते हैं एंड 2 इक्विलेटर ट्राइंगल फेसेस होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, सो ये आपका नेट ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म है। यहाँ पर आता है आपको नेट ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड किस तरीके से होगा यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों। ठीक है, अ नेट ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड हैज स्क्वायर बेस होता है उसका, एंड 4 ट्राइंगुलर फेसेस, 4 उसके ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एंड द नेट ऑफ अ पिरामिड इज गिवन बिलो, और इस तरीके से जब आप उसे ओपन करेंगे तो इसके 4 आपके ट्राइंगुलर बेसिस अलग निकल जाएंगे और स्क्वायर वाला अलग निकल जाएगा। क्लियर है इतना? सो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है आपका नेट ऑफ अ टेराडर्न। ठीक है, इस तरीके से आपकी शेप दिखाई देती है, और उसका नेट ऑफ अ ट्राडर्न इस तरीके से होता है। अ नेट ऑफ अ टेराट्रिज्म हैज एन इक्विलेटर ट्राइंगल, उसमें एक इक्विलेटर ट्राइंगल होता है, हैज बेस एंड 3 क्वाड्री इक्विलेटर ट्राइंगल, और 3 इसमें इक्विलेटर ट्राइंगल होते हैं एज फेसेस, जो कि उसके फेसेस होते हैं। ठीक है, द नेट ऑफ अ टेट्राजन
इज शोन, यानी कि इस तरीके से आपको यहाँ पर शो करके दिखाया गया है बच्चों। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे आपकी इसकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द यूलर फॉर्मूला बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। आपको इन्हें कंप्लीट करना है, जैसे कि स्क्वायर है, पिरामिड है, ट्रायंगल है, पिरामिड है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर और कॉन, जैसे अभी हमने ओपन किया था। नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस, वर्टेक्स, और ये सभी आपको यहाँ पर लिखने हैं और बताने हैं। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिफाई द नेट ऑफ नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक अ क्यूब। आपको इसमें से वो नेट बताना है जिसमें से आप क्या करेंगे, क्यूब बन सकता है। ठीक है, अभी हमने नेट ऑफ क्यूब देखा था। उसके बाद है आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 नेट्स, ये आपको नेट्स दिए हुए हैं। 2 करेक्ट नेट्स टू मेक टेराजन्स आइडेंटिफाई, आपको टेराजन्स का बताना है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ अ सॉलिड दैट हैज 1 सरफेस ओनली, जिसकी 1 सरफेस होती है वो कौन सा सॉलिड होता है। आपका 3 फेस 2 एजेस एंड नो वर्टेक्स वाला आपको सरफेस फिगर बतानी है। ठीक है, इस तरीके से आप नेम देंगे। उसके बाद आता है बच्चों ड्राइंग सॉलिड ऑन फ्लैट सरफेस, यानी कि आपको फ्लैट सरफेस पे किस तरीके से ड्राइंग करनी है, यहाँ पर हम सीखेंगे। ड्राइंग सॉलिड शेप्स ऑन फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस पे किस तरीके से आप सॉलिड बना सकते हो। इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न हाउ टू ड्रॉ 3D शेप्स ऑन सरफेस ऑफ अ पेपर। आप पेपर पे किस तरीके से सॉलिड शेप बना सकते हैं। सिंस अ पेपर हैज ओनली 2 डायमेंशनल, यानी कि आप जानते हैं हमारा जो पेपर होता है वो उसमें 2 डायमेंशनल होते हैं। द डेप्थ ऑफ द 3D शेप्स वुड ओनली बी एन इल्यूजन, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं पेपर पे। इट इज शोन ऑन अ पेपर, जो कि पेपर पे दिखाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे देख सकते हैं हमने इल्यूजन क्रिएट किया है। मेथड नंबर 1 है ऑब्लिक्यू स्केचेस, आप स्केच बना सकते हैं। लेट्स ड्रॉ अ क्यूबॉइड स्टेप वाइज एज गिवन बिलो, जैसे कि फर्स्ट स्टेप है सबसे पहले ड्रॉ द फ्रंट फेस विच इज रेक्टेंगल, आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल फेस बनाना है बच्चों प्लेन पेपर पे। स्टेप 2 में आपको करना क्या है, ड्रॉ द बैक फेस अ लिटिल हायर एंड स्लाइटली टू द साइड, यानी कि आपको उसका जो सेकंड फेस है वो थोड़ा सा ऊपर और स्लाइडली साइड बनाना है फ्रंट वाले स्क्वायर रेक्टेंगल के। थर्ड स्टेप है बच्चों आपका जॉइन द मैचिंग कॉर्नर, आपको उनके कॉर्नर्स को आपस में क्या कर देना है, मैच कर देना है। ठीक है, उनके फेसेस को जो आपस में उनको फेस जो है वो ज्वाइन करेंगे। स्टेप 4 में आपको करना है क्या, ठीक है, इरेज द एजेस दैट आर नॉट विजिबल, आपको ऐसे एजेस को इरेज करना है जो कि विजिबल नहीं है। शोन दैम विद ब्रोकन लाइंस, उनको ब्रोकन लाइंस के थ्रू जो कि दिखा सकते हैं। वी कैन ड्रॉ द सॉलिड यूजिंग ऑब्लिक्यू स्केचेस, इस तरीके से आप ऑब्लिक्यू स्केचेस के द्वारा आप अपनी 3D शेप बना सकते हैं। मेथड मोर इजीली इफ वी यूज अ ग्राफ पेपर एज, अगर आप ग्राफ पेपर का यूज करेंगे तो आप इस शेप को ज्यादा इजीली बना पाएंगे, जैसे कि आपने यहाँ पर बनाया है। You could now try make an oblique sketch of a cube. Remember face in this case are square. इसमें क्या है बच्चों, हमारा फेस स्क्वायर शेप में है। ठीक है, मेथड 2 में क्या है बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ेंगे isometric sketches. Oblique sketch method doesn't show actual measurement. ठीक है, जो हमारा oblique जो मेथड होता है स्केचेस का वो हमारा एक्चुअल मेजरमेंट नहीं देता है टू गेट एग्जैक्ट और प्रोपोर्शनल मेजरमेंट। ठीक है, सो वी कैन मेक यूज ऑफ सेकेंड मेथड, हम सेकेंड मेथड का यूज कर सकते हैं। इन दिस मेथड सो द ड्रॉइंग आर ड्रॉन ऑन आइसोमेट्रिक डॉट पेपर, इसको हम आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे बनाएंगे जो कि आपको नीचे दिखाया भी गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो द डॉट्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इक्विलेटर ट्राइंगल के उसमें आपके डॉट्स दिए गए हैं यहाँ पर। इफ यू लुक केयरफुली एट दिस डॉट, अगर आप इन डॉट्स को ध्यान से देखेंगे यू विल बी एबल टू सी वेरियस साइज ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग इक्विलेटर ट्राइंगल बने गए हैं। हेक्सागन है ऑन दिस शीट, अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर एंड बी ड्रॉन ऑन एन आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एज फॉलो, और उस पर हम क्या कर सकते हैं, अपना स्क्वायर बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं। मेजर्स द डायमेंशनल ऑफ द अबव क्यूब ड्रॉन ऑन एन आइसोमेट्रिक डॉट पेपर, यू विल फाइंड दैट मेजरमेंट आर ऑफ एग्जैक्ट साइज, तो हम इस पे बच्चों एग्जैक्ट साइज का अपना फिगर बना सकते हैं, शेप बना सकते हैं। दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ एन ऑब्लिक स्केचेस, और ये हमारा ऑब्लिक स्केचेस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल फिगर नंबर 16.1, ठीक है, शोन एन ऑब्लिक स्केचेस, आपको एक ऑब्लिक स्केचेस दिया गया है क्यूबॉइड का। ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक स्केच दैट मैच दिस
ड्राइंग। आप बताइए क्या ये मैच कर रहा है? एकदम एग्जैक्टली, ठीक है। आप इससे एग्जैक्टली मेजरमेंट ले सकते हैं, आपको यहाँ पे एग्जैक्टली मेजरमेंट मिल जाएगा आपको आइसोमेट्रिक स्केचेस से। विजुअलाइजिंग सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, किस तरीके से आप विजुअलाइज करेंगे सॉलिड ऑब्जेक्ट को? वी कैन नॉट सी अ होल सॉलिड फ्रॉम वन प्लेस, एक प्लेस से आप कंप्लीट सॉलिड शेप को नहीं देख सकते हैं बच्चों। सम ऑफ इट्स फेसेस आर हिडन, वो छिपे होते हैं, छिप जाते हैं। एंड वी सिंपली विजुअलाइज अ सॉलिड, और हम उसको सिंपल वे में देख सकते हैं। लुक एट द फिगर 16.2, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। एंड काउंट द नंबर ऑफ क्यूब, आपको इनके क्यूब्स के नंबर काउंट करने हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 है, 10 दिखेंगे और यहाँ पर 12 दिखेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो आप यहाँ पर इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विजुअलाइजिंग सॉलिड फ्रॉम डिफरेंट एंगल, आप इनको अलग अलग एंगल से भी इनको मेजर कर सकते हैं। टेक अ फुटबॉल दैट हैज परफेक्ट स्पेरिकल शेप, ठीक है, आप फुटबॉल को लीजिए जिसमें एक परफेक्ट स्पेरिकल शेप होती है, स्पेयर में होता है वो। एंड यू विल फाइंड दैट इट्स लुक लाइक अ सर्कल ऑन बीइंग व्यूड फ्रॉम एनी एंगल, आप किसी भी एंगल से देखिए वो आपको एक सर्कल के रूप में दिखेगा। हाउएवर दैट इज नॉट द केस व्हेन यू व्यू अ रॉड फ्रॉम डिफरेंट एंगल, बट वो तब उस कंडीशन में फॉलो नहीं होता ये रूल जब आप एक रोड को देखते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? तो आपको यहाँ पर दो शेप्स के बारे में डिफरेंशिएट करके बताया गया है बच्चों। इट्स लुक लाइक अ सर्कल, वो सर्कल जैसा दिखता है। व्यूड फ्रॉम अबव, अगर आप उसे ऊपर से देखें। एंड लाइक अ रेक्टेंगल व्हेन व्यूड फ्रॉम एनी एंगल, बोथ दीज व्यूज आर शोन बिलो इन फिगर, यानी कि दोनों साइड आपको दिए गए। आप टॉप से देखेंगे तो आपको सर्कल दिखेगा, साइड से देखेंगे तो आपको रेक्टेंगल दिखेगा। क्लियर है इतना? नाउ इफ वी लुक एट द हट, अगर आप एक हट को देखें, सो इट व्यूज द फ्रंट एंड टॉप वुड बी डिफरेंट, अगर आप उसे फ्रंट से देखेंगे तो वो अलग दिखेगा, और आप इसे फ्रंट से टॉप से देखेंगे तो अलग, और फ्रंट से देखेंगे तो अलग, जैसे कि 16.4 में दिखाया गया है। सो डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको सेम ऑब्जेक्ट को देखना है लेकिन अलग अलग व्यू से देखना है, तो वो आपको क्या होगा? यूटिलाइज बाय प्रोफेशनल्स लाइक इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स व्हाइल विजुअलाइजिंग मशीन और अ बिल्डिंग, यानी कि जब आपके आर्किटेक्ट जो होते हैं वो अलग अलग मशीन को और अपनी साइड्स को, अलग अलग बिल्डिंग्स को देखते हैं, दे यूजुअली प्रिपेयर फ्रंट व्यू, तो वो क्या करते हैं? पहले उसका फ्रंट व्यू बनाते हैं, ठीक है, टॉप व्यू एंड साइड व्यू अपार्ट फ्रॉम क्रॉस सेक्शन, वो क्रॉस सेक्शन भी करते हैं व्यू का। एंड दीज काइंड ऑफ ड्राइंग हेल्प द वर्कर एंड कंस्ट्रक्टर टू बिल्ड द स्ट्रक्चर और मशीन प्रॉपरली, तो इस तरीके से उनकी जो वर्कर होते हैं उनको हेल्प मिलती है उस चीज को अच्छे से बनाने में, ठीक है। हाउस का बच्चों ये व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है, ठीक है। इस तरीके से आप व्यू ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच सॉलिड 3 व्यूज, ठीक है, ए बी एंड सी आर गिवन, यानी कि हर एक सॉलिड का बच्चों 3 व्यू दिए गए हैं, 1 2 3, ठीक है। आइडेंटिफाई फॉर ईच सॉलिड द कॉरेस्पॉन्डिंग टॉप फ्रंट एंड व्यूज, आपको साइड व्यू बताना है, यानी कि टॉप व्यू कौन सा है, साइड व्यू कौन सा है और फ्रंट व्यू कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे इनको नेमिंग देंगे। क्लियर है इतना? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, यूजिंग स्क्वायर ग्रिड लेना है बच्चों, एंड मेक अ स्केच ऑफ द गिवन शेप्स, आपको इनके शेप्स को बनाना है, ठीक है। उसके बाद यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर, आप आइसोमेट्रिक डॉट पेपर को लीजिए और उसमें इन सभी का क्या बनाना है? स्केच बनाना है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे इनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? सो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 2D और 3D शेप्स, ठीक है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। जैसे हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर रीड करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग, ये सभी क्या है? हमारे ड्राइंग के पार्ट्स हैं बच्चों, ठीक है। हमें क्या करना है? सॉलिड्स के कॉपी एंड ईच फिगर ऑन द आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड कंप्लीट इट, यानी कि आपको इसे क्या करना है? हाफ पार्ट आपको दिया हुआ है, हाफ आपको कंप्लीट करना है कॉपी करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द डायमेंशन ऑफ अ क्यूब, ठीक है। डायमेंशन क्या होता है क्यूब का? 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ड्रॉ 3 पॉसिबल व्यू फॉर दिस क्यूबॉइड, आपको इसमें 3 पॉसिबिलिटी के साथ क्यूबॉइड बनाना है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों होता है आपका फिनिश। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।